हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें स्थिर करता है। और सचमुच मैं तो प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने लिखित में अपना वचन दिया हमें। सोचो अगर बोल के ही दे देता, कितने लोग याद रखते। लिख के देने के बाद, रोज पढ़ने के बाद भी नहीं चल पाते हैं। तो अगर ऐसे ही बोल देता प्रभु तो कैसे चलता काम। तो धन्यवाद करते परमेश्वर का कि उसने अपना लोगोस वचन, हाँ, लिखित वचन हम तक पहुंचाया। वचन क्या है? प्रभु का हार्ट है, प्रभु का विचार है। प्रभु का वचन क्या है? अब आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है, हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तो ये वचन क्या है? परमेश्वर के विचार है। हालेलुया। प्रभु कैसा है हम तो नहीं जानते। वो क्या सोचता है हम नहीं जानते। वो कैसा दिखता है हम नहीं जानते। वो हमारे लिए क्या प्लान करे हम नहीं जानते। हमें सारी बातें कैसे पता चलती है? प्रभु कितना महान है, कैसे पता चलता है हमें? बोलो। प्रभु के वचन से। वो कैसा है, कितना महान है, हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे लिए क्या प्लान किए हैं, भविष्य में हमारे लिए क्या करेगा, वो सारी बातें हमें खुदा के वचन से समझ में आती है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, और वो दुख देकर, वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो मनुष्य को दुख नहीं देता और ना दुख देने से प्रसन्न होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दुख दिए हैं। प्रभु दुख नहीं देता। हाँ, प्रभु ताड़ना करता है एक पिता की तरह हमारी, हमें सिखाता है, पर प्रभु हमारे नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। नाश करने वाला कौन है? दुष्ट। मीका की किताब 2 पढ़ेंगे। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही उसको पूरा करते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? हाय है उन लोगों पे जो अपने बिछौने पर, बिस्तर पर लेटे लेटे कल को किसको धोखा देंगे, कल को किसको एक साथ बुराई करेंगे, बैठे बैठे लेटे लेटे सोच रहे होते। कल्पनाएं, काहे की? कौन सी कल्पनाएं? बुराई की, पाप की कल्पनाएं। हम बिस्तर पर जब लेटते हैं, हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। करते नहीं करते? प्रे करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और दिमाग में कुछ ऐसा आता ही नहीं है। और फिर होता है सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, रात को उठ के प्रार्थना करनी है। तो दिमाग क्या है हमारा? प्रभु में लगा हुआ है, लेकिन सबका नहीं लगा हुआ। प्रभु क्या यहाँ पे कह रहा? हाय उन लोगों पर जो अपने बिस्तर पे पड़े पड़े सोचते हो, नहीं सोचते? लेटते हैं जब हम बिस्तर में लेटते हैं जाके, तो दिमाग में कुछ चल रहा होता? नहीं होता? चल रहा होता है। और जब हम सुबह उठते हैं, अभी आंखें बंद होती है पर दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो यहां पर लिखा है, हाय उन लोगों पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। बुराई सोच रहे होते हैं, आज किसका क्या बुरा करेंगे, आज कौन सा कुकर्म करेंगे, और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवान होने के कारण भोर होते ही, सुबह होते ही, दिन निकलते ही वो जो कल्पनाएं उन्होंने बुराई की होती हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको पूरा करते हैं। जो कल्पनाएं बुराई की होती हैं, जो सोचा होता है, जो कुकर्म करने की, उनको पूरा करते हैं। वो खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं। हाँ,
आप जानते हैं बहुत सारे लोग जब अपनी पावर में आते हैं तो क्या करते हैं, उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, दाम दे के नहीं लेते, छीन लेते हैं अपनी पावर से। हाँ, किसी गरीब का, उनके प्लॉट के साथ किसी गरीब का प्लॉट है, पूछते नहीं है, कब्जा कर लेते हैं उसमें। क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा हमारा, हाँ इधर धमकियाँ देते हैं। क्यों? बलवान होने के कारण, धनवान है, पैसा है। क्या करते हो, गरीब को क्या करते हैं, धमकाते हैं, उनकी चीज़ों को हड़प लेते हैं और क्या करते हैं, उनके खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं। एक तो होता मोल लेना पैसे देके, एक क्या होता है छीन लेना, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, असली हमारे घर पे कब्जा कर लिया, हमारी चीज़ नहीं दे रहे हैं, हाँ, और उसके घराने समेत, पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। किसी व्यक्ति पर, उसके घराने पर अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर उनके विषय में कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन ना हटा सकोगे, ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। कितनों को समझ में आ रही? कभी कहते हैं प्रभु ने वचन में लिखा, अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को है उसी में संतोष करो। एक व्यक्ति को इससे ज्यादा चाहिए क्या? हाँ, 2 टाइम खाना और 2 कपड़ों से ज्यादा आप पूरा दिन क्या यूज क्या करते हो चीजें, लेकिन क्या है, मन भरता नहीं। अभिलाषाएं, भविष्य की चिंता, पता नहीं कल क्या होना है। और लोग अत्याचार करते, पाप करते हैं, दूसरों की वस्तुएं छीनते हैं, बुराई करते हैं, कुकर्म करते हैं, उनको ये नहीं पता कल होगा क्या। और ये सारी चीजें कौन देख रहा होता है? आप किसी के साथ आज कुकर्म कर रहे हो, किसी का कुछ छीन रहे हो, अत्याचार कर रहे हो किसी के परिवार के ऊपर, कौन देख रहा है आपको? कौन देख रहा है? लोगों को लगता है कोई देख नहीं रहा, पर यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, ये सारी काम करने के कारण, इस कारण परमेश्वर कहता है मैं उस कुल के ऊपर, कर रहा एक व्यक्ति है पर पूरा कुल, पूरा खानदान, पूरी पीढ़ियां आने वाली भुगतती है उन चीजों का रिजल्ट जो लोग करते हैं। उनको लगता है धन छीन के शायद हमारे बच्चे सुखी रह लेंगे, हमारा कुल सुखी रह लेगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं उस व्यक्ति और उसके कुल पर विपत्ति डालूंगा और उनकी गर्दन ऐसी नीचे करूंगा कि वो कभी उठा नहीं सके। इसलिए हमेशा डरते और कांपते हुए प्रभु के सामने चलना। आज लोगों के अंदर से जो डर निकल गया परमेश्वर का, इसीलिए अचानक विपत्तियां आती हैं, पता ही नहीं चलता इंसान को। परमेश्वर कहता मैं क्या चाहता हूं मनुष्य से। यहाँ पे एक वचन लिखा है मीका 6, हे मनुष्य 8। हाँ, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हाँ, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि तेरे लिए अच्छा क्या है। पूछो क्या है, पूछो मेरे लिए अच्छा क्या है। जानना है हमारे लिए क्या अच्छा है। इंसान को अपना अच्छा बुरा नहीं पता, अगर पता हो तो सारी जिंदगी अच्छा ही रहता, क्यों इतने दुख काटता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हे मनुष्य वो तुझे पहले ही बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है, अब हम पढ़ेंगे।
और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। और परमेश्वर इसे छोड़, जो प्रभु बात कहने जा रहा है, और तुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है प्रभु? कि तू न्याय से काम करे और कृपा से, दया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। ये 3 चीजें। सबसे पहले न्याय से काम करना। आज लोग न्याय से काम नहीं कर, न्याय से काम नहीं हो रहा। दुनिया में न्याय खत्म हो गया। जिसका पलड़ा भारी होता है उधर ही हो जाती है दुनिया। गरीब को पीसना, झूठियां गवाहियां देनी लोगों के लिए, क्या है? अन्याय। प्रभु क्या कह रहा है? न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रख। क्या है? तुम्हारा हृदय दया से भरा होना चाहिए, कृपा करने वाले होने चाहिए। और तीसरी चीज, परमेश्वर के साथ घमंड से चलो। क्या लिखा है यहाँ से? नम्रता से चलो। परमेश्वर के साथ कैसे चलना है? घमंडी तो चल ही नहीं सकता प्रभु के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर घमंडियों की आंखें नीची करता है। प्रभु कहता चढ़ी आंखें मुझे पसंद नहीं है। फिरौन की आंखें नीचे कर दी थी उसने। हाँ, बड़ा नबूकदनेस्सर जो राजा था, वो कहता क्या ये पूरी दुनिया का सिंहासन मेरा ही नहीं है? प्रभु ने कहा रुक, आज ही तू जंगल में जानवरों की तरह चलेगा। तो परमेश्वर को घमंड भरी आंखें पसंद नहीं है, ऊंची गर्दन। समझ? तो प्रभु परमेश्वर के साथ कैसे चलना है? नम्रता के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया बनी रहे मुझ पे, तेरी दया मेरे परिवार पे बनी रहे। प्रभु मैं हमेशा तेरे अधीन बना रहूं, हमेशा प्रभु को। समझ आ रही है आपको? प्रभु के साथ कैसे चलना है? नम्रता से। प्रभु तू क्या है? क्या बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। इसलिए परमेश्वर के साथ कैसे चलना है? नम्रता से। नम्रता से। प्रभु के आगे नहीं। अगर आप प्रभु के आगे अधीन हो, प्रभु के वचन के अधीन हो, मैं आपको बता रही, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, परमेश्वर आपको बेस्ट करता है, परमेश्वर सारी दुनिया के सामने आपको खड़ा करता है। लेकिन प्रभु के साथ नहीं पंगा लेना, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। अगर प्रभु के आगे झुकोगे, वो सब की दुनिया के सामने आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। पर परमेश्वर के साथ नम्रता। जब चर्च में आते हो, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, खुदा मैं तेरी हजूरी में आया। प्रभु के सामने कोई घमंड नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के साथ क्या करना है? नम्रता से चलना है। फिर आगे लिखा है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान कितनों को चाहिए? संपूर्ण ज्ञान क्या है पता है तुम्हें? क्या है संपूर्ण ज्ञान? तेरे नाम का भय मानना ही संपूर्ण ज्ञान है। परमेश्वर के नाम का भय मानना ही संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि जब परमेश्वर का भय मानते हो, आप पाप नहीं करते, आप बुराई नहीं करते, आप किसी को सताते नहीं, आप दुष्ट काम नहीं करते, आपके अंदर प्रभु का भय होता है। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं ना, वो करते दुष्टता के काम। उनको कोई डर नहीं होता, ना मनुष्य का ना परमेश्वर का। लेकिन अगर आप संपूर्ण ज्ञान, अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तो आप कौन है? संपूर्ण ज्ञानी। और अगर इसका उल्टा समझ लो, अगर प्रभु का भय नहीं है किसी के जीवन में, तो वो क्या है? संपूर्ण मूर्ख, दुष्ट। उल्टा कर लो इसको। हाँ, ये तो संपूर्ण ज्ञानी है,
अगर प्रभु का भय मानता है, नहीं तो संपूर्ण मूर्ख है। क्योंकि बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये मूर्ख व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है कि दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, दुनिया अपने आप ही चल रही है। अरे तुम्हारा ऑटो नहीं चलता, तुम्हारी बाइक अपने आप नहीं चलती है, वो भी तुम्हें चलानी पड़ती है, तो पूरी दुनिया अपने आप ही चल रही है। कैसे मूर्ख विचार वाले लोग हैं। तुम्हारा अपना घर तुम अब बिना चलाए नहीं चलता है, तो पूरी दुनिया अपने आप चल रही है। पहाड़, पहाड़ियाँ, समुंदर, सब कुछ अपने सिस्टम में चल रहा है। कहते हैं सूर्य अगर 1 इंच नीचे हो पूरी दुनिया जल जाएगी। पूरे एग्जैक्ट परमेश्वर ने उसे उसी स्थान पर रखा है जहाँ से हमें रोशनी भी मिलती रहे, उसका सेक भी मिलता रहे और हम जले भी ना। कहते 1 इंच अगर आगे आ गया सूरज जल जाएगा। एग्जैक्ट उसको पता कहाँ पे रखना है सूरज को। समुंदर, बाइबल में लिखा है उसने सीमा बांधी है समुंदर की, इससे आगे नहीं निकलना। जब पाप बढ़ता है और क्रोध आता है ना परमेश्वर को, फिर सुनामी आती है, फिर 1 मिनट में समुंदर भी अपनी सीमा पार कर जाता है। बाइबल में लिखा है मैंने समुंदर की सीमाओं को बांधा है, यहीं तक रहना है बस, इससे आगे नहीं बढ़ना। नहीं तो इतना करोड़ों टन, कितने देखा समुद्र, हाँ करोड़ों टन पानी, रोक सकता है कोई उसको? कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु के नियंत्रण में है। इसीलिए मूर्ख अगर कहे कि कोई परमेश्वर नहीं है, दुनिया अपने आप बनी, अपने आप चल रही है, सही। मैं बता रही, जैसे एक प्लेन जा रहा होता है, आपको ड्राइवर दिखता है उसके अंदर बैठा हूं, पायलट दिखता है। हम कहें कि अपने आप ही उड़ रहा है, अपने आप उड़ रहा है, वो पायलट बैठे हैं वहां 2। लेकिन अगर हम सोचें नहीं कोई नहीं है, ऐसे ही चल रहा, तो ये मूर्खता है। एक घड़ी के पुर्जे, कहते एक डब्बी में, छोटी सी डब्बी माचिस की, उसमें डाल के, हाँ, या कोई छोटी प्लास्टिक की डब्बी, 1 करोड़ साल उसको ऐसे ही लाते रहो, घड़ी बन जाएगी? बन जाएगी घड़ी? एक घड़ी नहीं बना सकते हम अपने, ऐसे जी हिल उल के बन गई दुनिया। कोई है उसको चलाने वाला, कोई है इसको बनाने वाला, कोई है तुम्हारी लाइफ का परमेश्वर, कोई है तुम्हारा बनाने वाला जो तुम्हें हमेशा देखता रहता है। तो मूर्खों के समान मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तुम्हारे कामों को देख नहीं रहा। हालेलुया।